Hello, welcome to you all. Let me start with the topic height and distances. तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देखते हैं जिसमें एक एफिल टावर है। हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। सपोज करिए इस पर बिना चढ़े, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो हम इसमें कंसेप्ट यूज़ करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसमें अगर एंगल गिवन है तो हम उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो हाउ द फॉलोइंग डायग्राम अलाउज अस टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ एफिल टावर विदाउट एक्चुअली हैविंग टू क्लाइम इट। इस पर बिना चढ़े हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं यदि हमें इसके बेस की डिस्टेंस पता है, जहाँ पर पर्सन खड़ा है। पर्सन की एफिल टावर से डिस्टेंस पता है तो हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम पर्सन की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं यदि हमें एफिल टावर की हाइट पता है विदाउट एक्चुअली वॉकिंग, बिना इस पर वॉक किए, है ना। तो हम इसमें कंसेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस का यूज़ करके एफिल टावर की हाइट फाइंड कर सकते हैं या फिर पर्सन की टावर से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। हमें इनमें से एक चीज़ पता है तो दूसरी चीज़ फाइंड की जा सकती है एंगल का यूज़ करके। तो हाइट एंड डिस्टेंस का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, in this situation the distance or the height can be found by using the mathematical techniques which comes under a branch of trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री की किसी ब्रांच के अंदर आता है। तो ये आपको ट्रिग्नन का मीन बताया जा चुका था कि ट्राई थ्री, गन मिस होता है साइड्स, मैटर मिस होता है मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप को कंसर्न करती है। An understanding of this relationship enables unknown angles and sides to be calculated। इनके बीच में रिलेशनशिप को हम यूज़ करके हम अननोन साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको बिना मेज़र किए, है ना। तो अर्ली बिगनिंग यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर डिटरमाइनिंग हाइट्स एंड डिस्टेंस। पुराने समय में इसका यूज़ होता आया है। हम इससे कैसे हाइट्स और डिस्टेंस फाइंड करते थे ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट का यूज़ करते हुए। देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री थ्री एंगल मेजर, मीनिंग पता ही है। द ग्रेटेस्ट पिरामिड एट गीज़ा नियर, क्या है वो, वन ऑफ द सेवन वंडर्स। ये पुराने समय में सेवन वंडर्स में से था। तो पीपल यूज ट्रिग्नोमेट्री फॉर डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द दिस पिरामिड। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जहाँ जिससे इसकी हाइट फाइंड की गई। तो इसकी हाइट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, एन अर्ली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वॉज मेड बाय थेल्स। थेल्स ने इसका यूज़ किया था टू ऑन ए विजिट टू इजिप्ट, जब वो इजिप्ट आया था। ही वॉज सरप्राइज डेट ही वन कुड टेल हिम द हाइट ऑफ द 2000 ईयर्स ऑफ पिरामिड। मतलब इस पिरामिड की उसने हाइट फाइंड करी। He uses his knowledge of the relationship between the heights of the object and the length of the shadows to calculate the height of them pyramid, है ना। This was later become the tangent रेशो। तो इसको बाद में टेंजेंट रेशो कहा जाने लगा। उसने अपने पुराने तरीके से फाइंड करी थी तो उसको बाद में टेंजेंट रेशो कहा जाने लगा, जिसको हम tan थीटा बोलते हैं, P/B। तो इसने इसका यूज़ किया यहाँ पर इसकी हाइट फाइंड करने के लिए। तो आप फिगर देख ही रहे हैं, यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स का भी कंसेप्ट यूज़ किया गया है। H/720 इक्वल टू 6/9। तो सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज़ करा गया है हाइट को कैलकुलेट करने के लिए। और वैसे भी इसके बाद tan का कंसेप्ट यूज़ हुआ, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो H/720। उसके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियंस आए हैं। मतलब मेन रोल जो रहा है हिपार्कस का रहा है ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करने में, हाइट्स और डिस्टेंसेस फाइंड करने में। तो हिपार्कस का नाम आता है इसमें।
जो उन्होंने फुली एक्सप्लेन किया था इसको। यहाँ पर मून वगैरह के केस में भी इन्होंने किया था, डिस्टेंसेस ऑफ अर्थ। इन्होंने अर्थ की ही यूज्ड द डिस्टेंसेस ऑफ अर्थ टुगेदर विद एंगुलर मेजरमेंट। इन्होंने डिस्टेंस ऑफ अर्थ पर भी किया था, डिस्टेंसेस ऑफ मून को भी डिटरमाइन किया था। बहुत सारे अचीवमेंट रहे थे इनके। तो अर्ली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत जगह यूज़ किया जाने लगा। शेडो, सन्स की शेडो फाइंड, एस्टिमेटेड टाइम फ्रॉम द सन शेडो, यहाँ पर टाइम एस्टिमेट किया जाने लगा शेडो का। फाइंडिंग द डिस्टेंसेस ऑफ मून, इन सब चीज़ों में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होने लगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस का यूज़ करके हम हाइट्स फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है वो भी पता है। सर्वेइंग में यूज़ होता है, नेविगेशन में, फिज़िक्स में, इंजीनियरिंग में, इन जगहों पर हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पर हम देखते हैं हम क्या बेसिक कंसेप्ट्स का यूज़ करना है हमें हाइट एंड डिस्टेंसेस के अंदर। जो इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए लाइन ऑफ साइट क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो फर्स्टली स्टार्ट विद एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तो सपोज करिए फिगर में जिसे बताया था, टार है कोई, टार हमने माना BC है, BC टार है। और यहाँ ए पर कोई पर्सन खड़ा है जो स्टार के टॉप को देखता है। ए पर कोई पर्सन खड़ा है जो स्टार के टॉप को देखता है। टॉप पॉइंट है C। तो ए पर खड़ा हुआ पर्सन टार के टॉप C को देखता है। तो यहाँ से जो A से C तक लाइन ज्वाइन करती है इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और AC का टार के बेस से जो लाइन जा रही है, जो पर्सन और टार के बेस से जो लाइन जा रही है उसके साथ जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इन दिस फिगर द लाइन AC ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द पर्सन कहिए, स्टूडेंट कहिए, इन द फिगर द लाइन AC ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट टू द टॉप ऑफ द टार इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट होती है जिसको AC फिगर में दिखाया हुआ है। तो ब्लू कलर से मार्क्ड है, ये AC लाइन ऑफ साइट है। पर्सन टार के टॉप को देखता है तो उसकी आइज से कुछ एंगल सबस्टेंड भी होता है। तो जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो पर्सन इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ टार, द एंगल BAC सो फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। तो अगर कोई पर्सन ऊपर किसी टॉप को देखता है तो बेस के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना। एंड अगर सपोज करिए कोई पर्सन ऊपर खड़ा है किसी छत पे, वो नीचे किसी बेस को देखता है, तो यहाँ पर बेस पे किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर की साइड जो बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन का लाइन ऑफ साइट के साथ बनता है। यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर ये जो है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो पर्सन यहाँ पर किसी टॉप पे खड़ा है, माउंटेन पे खड़ा है सपोज करिए, वो नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखता है। तो AC लाइन ऑफ ये A से जो लाइन जा रही है ऑब्जेक्ट तक वो लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट का ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दिस थीटा इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है लाइन ऑफ साइट का विद द हॉरिजॉन्टल के साथ, जो मतलब एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इज, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये। ओके अगर ऊपर से खड़ा हुआ पर्सन किसी टॉप से खड़ा हुआ पर्सन नीचे की किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो इस केस में एंगल जो बनता है लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हमने बता ही दिया है। तो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द हाइट और डिस्टेंसेस, क्या मेथड्स हम यूज़ करेंगे हाइट या डिस्टेंसेस को फाइंड करने के लिए। सपोज करिए हमें एंगल 45 दे रखा है। लेट अस रेफर टू द फिगर ऑफ टार अगेन। इफ यू वांट टू हाइट ऑफ टार that is BC without actually measuring it,
व्हाट इन्फॉर्मेशन यू नीड, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। यहाँ पर अगर आपको टार की हाइट फाइंड करनी है तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमें एक्चुअली दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। फर्स्टली एंगल चाहिए, अगर यहाँ बेस से खड़ा हुआ पर्सन टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए हमें। तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 45 गिवन है वैसे इस फिगर में। और साथ में अगर हमें हाइट फाइंड करनी है तो बेस कुछ एक डिस्टेंस और पता होनी चाहिए। तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन ज़रूरत है वो देखते हैं। वी वुड नीड टू नो द फॉलोइंग। तो फर्स्टली हमें क्या चाहिए, द डिस्टेंस ए बी विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टार एंड द पर्सन। डेट मीन्स बेस डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए ए बी टार से पर्सन तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। बेस डिस्टेंस, बेस जो दे रखा है हॉरिजॉन्टल लेवल ए बी, तो हमें फर्स्टली ए बी पता होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम द फुट ऑफ टार। तो हॉरिजॉन्टल लेवल बेस ए बी पता होना चाहिए एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज करिए हमें बेस पता है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, सो दैट वी कैन डिटरमाइन द हाइट ऑफ टार। तो यहाँ पर हम हाइट को फाइंड कर सकते हैं यदि हमें बेस पता है और एंगल ऑफ एलिवेशन पता है। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन फाइंडिंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो यहाँ पर देखिए आपको एंगल पता है 45 का एंड बेस आपको पता है 28.5। तो सिंपली आप tan थीटा यूज़ करेंगे यहाँ पर। आपको हाइट ए सी फाइंड करनी है यदि, तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है p अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आप लिखें p अपॉन बी, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन बी। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए tan 45, यहाँ पर एंगल थीटा कितना है 45, तो यहाँ पर लिखिएगा tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे आप ए सी, परपेंडिकुलर ए सी है एंड बेस क्या है, यहाँ पर बेस की जगह आप लिखेंगे 28.5। tan 45 की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दी गई है, उसके बाद ए सी आ जाएगा 28.5। तो यहाँ पर हमने हाइट फाइंड कर ली यदि हमें बेस पता है और एंगल ऑफ एलिवेशन पता है। तो इस तरह से यूज़ करना है हमें ट्रिग्नोमेट्री का हाइट या डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए। तो समरी देखते हैं चैप्टर की। हमने अब तक क्या पढ़ लिया, लाइन ऑफ साइट पढ़ लिया। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आइज ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। तो लाइन ऑफ साइट होती है वो जहाँ से पर्सन देखता है उसका ऑब्जेक्ट के साथ जो लाइन जाती है, जिस ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट को देख रहा है वहाँ से जो लाइन जाती है पर्सन तक, वो लाइन ऑफ साइट होती है। एंगल ऑफ एलिवेशन बताया, अगर कोई पर्सन बेस पे खड़ा है ऊपर की ऑब्जेक्ट को देखता है, तो बेस पे खड़ा पर्सन यदि ऊपर की ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसकी आइज पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ। और यदि थर्ड पॉइंट एंगल ऑफ डिप्रेशन, यदि किसी टॉप पे खड़ा हुआ पर्सन नीचे बेस की ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसकी आइज पर एंगल ऑफ डिप्रेशन सब्सटेंट होता है विद द हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उसकी आइज पर, तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप पर खड़े पर्सन के केस में होता है। किसी टॉप पर खड़ा हुआ पर्सन नीचे की ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसकी आइज पर सब्सटेंट जो होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो आइज पर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है टॉप पर खड़े पर्सन का, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। नीचे से देखने पर जो बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड ऊपर से देखने पर जो बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो ये ये हमें ये सब मेन चीज़ों का यूज़ करना है हाइट एंड डिस्टेंस में। द हाइट और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हेल्प करके हम हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। मेनली इसमें साइन कॉस और टेन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टेन का तो बहुत यूज़ होता है। टेंजेंट यहाँ पर टेन थीटा की बात करी जाएगी यहाँ पर, तो टेन थीटा का आपको यूज़ करना है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के को फाइंड करने के लिए। ओके।